नए सिलेबस पर आधारित RSC-IIT असेसमेंट की ये हमारी 5वीं क्लास है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और आप देखना स्टार्ट कर चुके हो उत्कृष्ट यूट्यूब चैनल। आज की हमारी क्लास होने वाली है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशंस की। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अवश्य पिन करें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। प्रथम क्वेश्चन है, कौन सा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म अब खरीदे बाद में भुगतान करे अवधारणा से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं पेपल, वेनमो, आफ्टर पे और जेले। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आफ्टर पे, यानी कि आफ्टर पे बाय नाउ एंड पे लेटर का ऑप्शन आपको देता है। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल भुगतान में टोकनाइजेशन शब्द का क्या अर्थ है? तो आपका सही आंसर यहाँ पर निकल कर आता है संवेदन भुगतान जानकारी को इनक्रिप्ट करना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी डिजिटल भुगतान विधि में सामान्यतः लेन देन के लिए QR कोड को स्कैन करना शामिल है? तो आपका सही आंसर यहाँ पर निकल कर आता है QR कोड भुगतान। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, मोबाइल भुगतान के संदर्भ में संपर्क रहित भुगतान का क्या अर्थ है? तो आपका सही आंसर यहाँ पर निकल कर आता है भुगतान टर्मिनल के साथ भौतिक संपर्क के बिना ही भुगतान करना संपर्क रहित भुगतान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा संभावित जोखिम है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है फिशिंग अटैक। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, RTGS में धन का संप्रेषण कब प्रोसेस होता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है तुरंत रूप से। RTGS का यहाँ पर फुल फॉर्म निकल कर आता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा डिजिटल भुगतान शुरू किया गया था? तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है UPI, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोबाइल भुगतान में मोबाइल POS की क्या भूमिका है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर भौतिक दुकानों पर भुगतान करने के लिए आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक P2P डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का उदाहरण नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर एप्पल पे। यह एक पीर टू पीर पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म का उदाहरण नहीं है, जबकि पेपल, वेनमो और गूगल पे पीर टू पीर डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, किस प्रकार की ऑनलाइन बैंकिंग सेवा यूजर्स को उनके मोबाइल डिवाइस के साथ चित्र खींचकर चेक जमा करने की अनुमति देती है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर नेट बैंकिंग कहा जाता है, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग को नेट बैंकिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, ऑनलाइन बैंकिंग में वर्चुअल कार्ड का क्या उद्देश्य है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, पारंपरिक बैंक कार्ड को डिजिटली रिप्रेजेंट करना आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, RTGS प्रमुखतः निम्नलिखित रेंज में राशि के हस्तांतरण के लिए उपयोगी होता है। तो कितनी राशि होनी चाहिए? तो लगभग 2 लाख रुपए से ऊपर बड़े लेन देन के लिए RTGS शामिल होता है। RTGS का यहाँ पर फुल फॉर्म निकल कर आता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है यूजर्स के खाता जानकारी को अनाधिकृत करना फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेफ्ट लेन देन के बारे में निम्न में से क्या सही है? तो आपका सही आंसर हो जाता है इनमें दिन भर में सेटलमेंट टाइम होता है। नेफ्ट का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में NFC का मतलब क्या है? तो आपका सही आंसर यहाँ पर निकल कर आता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑनलाइन लेन देन में एक पेमेंट गेटवे का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बैंकों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना ही पेमेंट गेटवे का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड लेन देन में CVV का क्या उद्देश्य है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर प्रमाणीकरण के लिए सुरक्षा कोड। CVV का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, कार्ड वैलिडेशन वैल्यू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी डिजिटल भुगतान विधि अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए डिजिटल की गई है और इसे क्रिप्टो करेंसी विशेषताओं के लिए भी जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर बिटकॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, ऑनलाइन भुगतान में डिजिटल वॉलेट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और उसका प्रबंधन करना ही डिजिटल वॉलेट का मुख्य उद्देश्य है।
अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन बैंकिंग में ट्रांजैक्शन पासवर्ड का क्या है, तो इसका क्या महत्व है। तो विशिष्ट लेन देन की पुष्टि करना ट्रांजैक्शन पासवर्ड का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोर बैंकिंग के अंतर्गत CDC का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया रखा है, सेंट्रल डेटा सेंटर, कोर डाटा सेंटर, कोर डेवलपमेंट सेंटर, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IMPS को इसके डैश 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 हेतु जाना जाता है। तो आपका सही आंसर यहाँ पर निकल कर आता है, वास्तविक समय और तत्काल धन ट्रांसफर के लिए IMPS को जाना जाता है। IMPS का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, IMPS यानी कि इमीडिएट पेमेंट सिस्टम का अक्सर उपयोग किसके लिए होता है। तो आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर तत्काल और एक बार के लेन देन के लिए IMPS का अक्सर उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर मोबाइल भुगतान में मोबाइल वॉलेट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधन करना ही मोबाइल वॉलेट का प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है जो कि ऑनलाइन बैंकिंग में उपयोगकर्ताओं की पहचान की पुष्टि के लिए किया जाता है। तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो गया ऑप्शन ए, कैप्चा। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन बैंकिंग में 2 फैक्टर ऑथराइजेशन का प्राथमिक लाभ क्या है। तो आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, अनेक सत्यापन विधियों का उपयोग करके सुरक्षा को बढ़ावा देना ही 2 फैक्टर ऑथराइजेशन का लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोबाइल भुगतान में उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण के लिए सामान्यतः कौन सा सिक्योरिटी फीचर का उपयोग होता है। तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर OTP, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और पिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एप्पल पे और गूगल पे जैसी मोबाइल भुगतान प्रणालियों के पीछे मुख्य तकनीक क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्निक। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी ब्लॉकचेन तकनीक की विशेषता है। तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, विकेंद्रीकृत और सुरक्षित लेन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग कनेक्शन के संदर्भ में SSL/TLS का मतलब क्या है। तो आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, सिक्योर सॉकेट लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो इस प्रकार से हमने नए RSCIT असेसमेंट सिलेबस के आधार पर 5 क्लासें कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट क्लासें भी इसी प्रकार से आपके लिए आती रहेगी। इफ यू रियली वांट टू सपोर्ट अस, देन like the video, subscribe the channel and also share the video with your friends. Thank you for watching the video till the end. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।